सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की पोजीशन कुंडली के 8th हाउस में, यानी कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यदि गुरु की प्लेसमेंट है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, बेनिफिट रिजल्ट्स या मेलेफिक रिजल्ट, जो भी किस टाइप के प्रभाव। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुरु के जो अष्टम भाव के रिजल्ट्स होते हैं ज़्यादातर मैलेफिक आते हैं, ठीक है। तो जो लोग ख़राब रिजल्ट्स नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब गुरु के मैलेफिक रिजल्ट्स नहीं सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा वीडियो में बताया जाए, पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाएं, ताकि आपको नेगेटिव चीज़ें पता ना लगे और आप हमेशा इस इंतज़ार में बैठे रहो कि भैया कब किस्मत खुलेगी, है ना। आप कुछ करेंगे नहीं, ना उपाय करेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करते करते जो है टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आपको आपकी नेगेटिविटी पता ही नहीं है। आपके प्लैनेट्स आपको क्या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आप कोई इलाज करेंगे नहीं, ना ही कोई उपाय करेंगे। तो ऐसे लोग बेशक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जानना चाहते हैं कि भाई पॉजिटिवनेस के साथ साथ नेगेटिवनेस क्या है, अगर गुरु की प्लेसमेंट अष्टम भाव में तो ये क्या चीज़ें नेगेटिव कर सकता है, तो हम टाइम से पहले जो है उसकी रेमेडीज़ करना शुरू कर दें ताकि हमें कुछ एडवांटेज मिले एस्ट्रोलॉजी का। तो वो लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अब पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देख लेते हैं कि देखो, अष्टम भाव में अगर गुरु होगा तो अष्टम भाव हमारी आयु का भाव होता है, मारक भाव भी कहते हैं इसे, और साथ में इसे हम अपना आयु का भाव भी कहते हैं। ऐसे ऐसे जातक की जो है उम्र लंबी होती है। उम्र के मामले में ये जातक भाग्यशाली होता है, क्योंकि अष्टम भाव का गुरु जो है आपकी उम्र को लंबा करेगा। देखो, किसी भी प्लैनेट के जब मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ तो इसकी शुभ जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, उन शुभ रिज़ल्ट्स के लिए प्लैनेट की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए। मतलब प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के प्रभाव से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब जैसे जुपिटर जो है वो राहु के प्रभाव से पीड़ित हो सकता है, शनि की दृष्टि में भी पीड़ित हो सकता है, तो इस टाइप से केतु की कंजक्शन या दृष्टि में पीड़ित हो सकता है। तो पीड़ित नहीं होना चाहिए, तभी वो शुभ प्रभाव अपने अच्छे देगा। कष्ट अवश्य आते हैं। अगर अष्टम भाव में गुरु है तो आपके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। कई बार तो स्ट्रगल इतना भी बढ़ जाता है ये कि लोग यहाँ तक भी सोचते हैं कि भाई इतने स्ट्रगल वाली ज़िंदगी किस काम की है, क्यों हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या क्यों हम इतनी उठा पटक कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस गुरु ने जो है लाइफ में कुछ अच्छा होने नहीं दिया। अब अष्टम भाव जो होता है ये रोग से भी जुड़ा हुआ भाव होता है। छठा भाव ले लो, 8वां भाव ले लो या 12वां भाव ले लो, ये रोग से जुड़े हुए भाव होते हैं। और जब यहाँ पे गुरु बैठते हैं तो गुदा से रिलेटेड, एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड, गुदा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं। और इस प्रॉब्लम का जो कई बार मेन रीज़न क्या होता है कि ऐसे लोगों के जो है अनैतिक संबंध बनने के भी चांस होते हैं यदि गुरु अष्टम भाव में है। तो इनको जो गुप्त रोग हो जाते हैं या गुदा रोग हो जाते हैं, बेसिकली अनैतिक संबंधों के कारण भी हो सकते हैं। देखो, कोई भी अशुभ रिजल्ट मैं अगर बता रहा हूँ तो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो भैया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो रिज़ल्ट आपके लिए है ही नहीं। कोई ना कोई अच्छा प्लैनेट जो है गुरु की ये जो गुरु के ख़राब जो प्रभाव है उनको कंट्रोल कर रहा होगा। और भी बहुत रीजंस होते हैं कुंडली के अंदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इन लोगों को खासकर ये दिक्कत आती है कि अगर ऐसे लोग जो है अनैतिक संबंधों की तरफ बढ़ते हैं या गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये सोचते नहीं कि ये किसके साथ बना रहे हैं। इनको इन चीज़ों के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए। खासकर उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो लोग एक से ज़्यादा संबंध बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी है। जो जैसे एक रिलेशन में पड़े, कुछ महीने के बाद वो रिलेशन टूट गया,
फिर दूसरे में पड़े। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप किसके साथ संबंध बना रहे हो, क्योंकि आपको जो है गुप्त जो रोग होते हैं ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है, आपको थोड़े से ही दिक्कत आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे जितने मर्जी संबंध बना ले फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनकी हो सकता है कि प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी हो, इम्यून पावर ऐसी हो। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस मामले में आप लोगों की इम्यून पावर कम होगी अगर आप अनैतिक संबंध बनाते हो, तो गुप्त रोग होने के या गुदा रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपको। अब ये जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त कर्मों का भी भाव होता है, तो ऐसे जातक बहुत अट्रैक्ट होते हैं गुप्त कर्मों की तरफ भी। तो गुप्त कर्म में जो है ऐसे लोग जादू टोने की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, कर्म कांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टोने टोटके की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर गुरु अष्टम भाव में है। तो इन चीज़ों में इन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, और इन लोगों की दोस्ती भी ऐसे लोगों से हो जाती है। टोने टोटके वाले, तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक लोग, इस टाइप के लोगों के पास ये जाते हैं लोग। गुप्त काम करने वालों के पास ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके साथ संबंध बन जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, आना जाना लग जाता है। परंतु ये फल सिर्फ गुरु के आधार के हैं। अगर गुरु के साथ कोई अन्य प्लैनेट संबंध बनाए, कंजक्शन हो या दृष्टि हो, तो ये उसके आधार पर भी रिजल्ट देता है। रिजल्ट्स में हेर फेर हो सकता है, चेंज भी हो सकते हैं। अब गुप्त कामों में 2 नंबर के काम भी आ जाते हैं। अगर ये गुरु ज़्यादा पीड़ित हो, किसी पाप प्लैनेट के साथ बनाए संबंध, पापी प्लैनेट जैसे राहु हो गया, पापी प्लैनेट मंगल भी होता है, ठीक है। पापी प्लैनेट जो है शनि भी पाप श्रेणी में आता है। अगर ऐसे ग्रहों की से संबंध हो तो ऐसे जातक चोरी चकारी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, डकैती करना, चोरी करना, यानी कि क्रिमिनल माइंड्स हो जाते हैं इन लोगों के। अगर गुरु पीड़ित होगा, पाप प्रभाव में होगा, अष्टम भाव में, तो ऐसे लोग क्रिमिनल माइंड के भी होंगे, या कुछ ऐसे कार्य जो चोरी छिपे करें, मतलब जल्दी पैसा कमाने की होड़ में ये 2 नंबर के काम भी कर लेते हैं। अगर आजकल के सिनेरियो में देखें तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जितने भी स्कैम हो रहे हैं ना, स्कैम भी करते हैं लोग, OTP वाले स्कैम, बैंक स्कैम। अगर कोई बैंक से लोन लेकर भी रीपे नहीं कर रहा है ना, इसी इंटेंशन से बैंक से लोन ले रहा है कि यार मैं छोड़ के भाग जाऊंगा या मैं अपनी ID चेंज करा लूँगा, वटेवर जो भी है, तो ये भी इसी श्रेणी में गिना जाएगा। चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो दिखने में, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन गलत है तो वो गलत कार्यों में ही काउंट होता है। और जो मैंने तंत्र विद्या की बात करी है, ये शुभ ग्रहों के प्रभाव से आती है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर ऐसे जातक जो तंत्र विद्या की तरफ जाते हैं। तो अशुभ ग्रह जब कंजक्शन में आएंगे या प्रभाव डालेंगे अष्टम के गुरु पे, तो चोरी चकारी, डकैती, स्कैम, इस टाइप की इंटेंशन हो जाती है इस बंदे की कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ या कुछ कर लूँ। वो 2 नंबर के काम से पैसा कमाने वाली इंटेंशन हो जाती है, ठीक है। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो फिर ये तंत्र विद्या की तरफ इनका आकर्षण हो जाता है। और ऐसे लोग अगर तंत्र सिद्धि करें तो उसमें सफल भी हो जाते हैं। गुरु अष्टम वाले अगर कोई सिद्धि करें तो इनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि भाई गुरु अष्टम वाले, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, गुप्त विद्याओं का भाव होता है, गुप्त चीज़ों का भाव होता है। और हमारा गुरु जो प्लैनेट है वो एजुकेशन का प्लैनेट है। किसी भी तरीके की दुनिया की कोई भी विद्या हो वो गुरु के अधीन आती है। बिना गुरु के आप किसी भी विद्या में, चाहे कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिना गुरु के आप नहीं पढ़ सकते हो। तो गुरु का कनेक्शन किस भाव से है, वहाँ से पता चलेगा कि आप कौन सी विद्या में जो है एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन एफर्ट करना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी वो साइंस पढ़ी नहीं या वो विद्या करी नहीं तो भी ज़बरदस्ती हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट ज़रूर होगा। गुरु अष्टम वालों का तंत्र विद्या में इंटरेस्ट ज़रूर होता है, और अगर वो इस लाइन में जाएँ तो सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। और इसमें एक सिचुएशन और है कि अगर ऐसे लोग किसी योग के कारण अनैतिक संबंध नहीं भी बनाते हैं, सपोज करो, ठीक है ना, कि किसी अच्छे योग के कारण आप इन चीज़ों से दूर रहते हो, लेकिन जो और आपको गुप्त रोग नहीं होंगे फिर, लेकिन गुदा रोग अवश्य हो सकते हैं। गुदा रोग का अनैतिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है, गुदा रोग अवश्य होंगे।
गुदा से जुड़े हुए रोग जैसे बवासीर वगैरह हो जाना, इस टाइप के रोग ज़रूर होते हैं, या आंतों से जुड़े हुए रोग उस टाइप के ज़रूर हो जाते हैं। तो उसमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है, उसका अनैतिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अनैतिक संबंध होंगे तो गुप्त रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है, गुरु अष्टम वालों को। और क्यों इसलिए होती है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ काम ही ऐसा होता है कि दिन भर बैठे रहना, कई घंटों तक एक जगह पर बैठे रहना। अब अगर ऐसे लोग तंत्र सिद्धि कर रहे हैं तो वो घंटों घंटों जो है तपस्या करने के लिए बैठे रहते हैं, सिद्धि करने के लिए बैठे रहते हैं। उस वजह से भी इनको इन पर गुदा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कब्ज़ की प्रॉब्लम आती है। इन लोगों को एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु अष्टम भाव में है तो आप एक्टिव रहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि एक जगह बैठ के करने का काम ही मिलेगा। हो सकता है आपकी कोई दुकान हो, ऑफिस हो, जहां आपको 12 घंटे बैठना है। इसीलिए आपको एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, साइकिलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी इन पीड़ाओं से आप बच सकते हो। वरना ओल्ड एज में जाकर ये पीड़ाएं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी आपको। एक और ख़राब रिज़ल्ट आता है, संतान की चिंता ऐसे लोगों को बहुत होती है। अगर गुरु अष्टम में हो तो ऐसे लोगों को संतान की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। हमेशा संतान, देखो गुरु अष्टम का मैंने एक रिज़ल्ट ये भी देखा है कि संतान या तो होती नहीं है, या होगी तो एक आध संतान, इकलौती संतान हो पाती है अगर गुरु अष्टम भाव में है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में क्या योग है। अब जो होगी उसकी भी चिंता लगी रहेगी, ज़्यादा हर टाइम उसकी चिंता लगी रहेगी। अब गुरु अष्टम वाले के जो दोस्त होते हैं ना भैया, उनका पैसा उड़ाने वाले होते हैं। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और निकल लेंगे, आपका पैसा उड़ाएंगे। तो गुरु अष्टम वालों को दोस्ती तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना पैसों के तो आपके दोस्त बनेंगे ही नहीं। आप उन पे पैसा खर्चोंगे तभी आपके दोस्त बनेंगे, और जो बनेंगे आपका पैसा उड़ाएंगे। इससे अच्छा है अपने ऊपर उड़ा लो, अकेले रहो, वो सबसे बढ़िया आपके लिए। दोस्त आपको बेनिफिट नहीं देंगे और ना ही आपको दोस्त बनाने का कोई बेनिफिट मिलेगा। और तो और आपको धोखा भी दे देंगे। आपके दोस्त जो बड़े अच्छे बनेंगे आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे देंगे, कब आपका नुकसान करके भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्ती करते हुए सावधानी रखना। अब ऐसा जातक जिसका गुरु अष्टम में है, अगर शुभ प्रभाव दे, मतलब शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होता है, मतलब अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। ये गुरु का एक शुभ प्रभाव है। कुछ ना कुछ लाइफ में आप ऐसा बड़ा काम कर दोगे जिससे कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा, आपके पूरे कुल का नाम रोशन हो जाएगा, गुरु अष्टम भाव वाले। और इसके विपरीत जो मैंने कहा ना, अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो कुल नाशक भी यही होता है, मतलब पूरे खानदान का कुल का नाम डुबाने वाला भी यही होता है अगर गुरु अष्टम भाव का पीड़ित प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में हो। क्योंकि अनैतिक कामों में लग जाएगा, गलत कामों में लग जाएगा, और कभी जेल हो गई, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं गुरु अष्टम वालों की, तो नाम डूब गया, है ना। हाँ, गुरु अगर अष्टम भाव में है, ऐसे जातक ज्योतिष में भी बहुत विश्वास करते हैं। इनका ज्योतिष में विश्वास होता है, गुप्त। मैंने बोला ना कि अष्टम भाव जो रिसर्च का है, तो रिसर्च में इंटरेस्ट होगा इन लोगों को, ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा। ज्योतिष भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। जितने भी रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इन लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब अगर ये गुरु अग्नि तत्व में हो, मेष, सिंह और धनु राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, मेष, सिंह या धनु राशि, और गुरु बैठा है, तो भैया आपको अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में मिलती है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मतलब बाप दादाओं की संपत्ति आपको अच्छी खासी मिलती है। आपके बाप दादा जो है आपके लिए अच्छा धन छोड़ के जाते हैं, संपत्ति छोड़ के जाते हैं, ठीक है। अग्नि राशि में होगा तो मिथुन, तुला और धनु राशि वालों को भी मैंने यहाँ पे वसीयत से जो है संपत्ति मिलते हुए देखा है। जिनका मिथुन, तुला या धनु राशि में भी गुरु है अगर अष्टम भाव में, तो भी संपत्ति मिलती है। वृश्चिक या कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं ना, वृश्चिक या कुंभ राशि में गुरु हो अष्टम भाव में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। मतलब कुंभ राशि का गुरु या वृश्चिक राशि का गुरु अष्टम भाव में होगा तो ये इन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, अपने जीवन में कष्ट ज़्यादा मिलते हैं, इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। अब ऐसे जातकों के साथ होता क्या है कि बिज़नेस इनका कभी चल नहीं पाता है ढंग से, ठीक है। और ये अपना बिज़नेस जो है, इनको वसीयत में जो पैसा मिलता है या अपने पिताजी से लेंगे या अपने दादाजी से पैसा लेंगे,
वो ये बिज़नेस में लगा देंगे लेकिन वो फिर भी सफल नहीं रहते हैं, इनका बिज़नेस चौपट हो जाता है, स्पेशली वृश्चिक और कुंभ वालों का। तो इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपका गुरु वृश्चिक राशि में है या कुंभ राशि में है अष्टम भाव में, तो फिर गुरु की रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, तभी आपका बिज़नेस सेट होगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। अब क्योंकि ये उम्र का भाव भी है और जो है अष्टम भाव उम्र का भी है और मृत्यु का भी है, ठीक है, मृत्यु भाव भी कहते हैं। तो ऐसे जातकों की जो मृत्यु है वो अधिकतर देखा है, अगर पाप प्रभाव में गुरु है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, लाइफ में स्ट्रगल दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो फिर जो है इनकी जो एंडिंग एज होती है या बुढ़ापा कह लो, वो बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है। तो अगर किसी एज्ड पर्सन का गुरु जो है अष्टम में है और उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं अपनी बुढ़ापे में, जवानी अच्छी निकल गई, बचपन अच्छा निकल गया, लेकिन बुढ़ापे में, तो उनको आंख बंद करके गुरु के उपाय शुरू कर देने चाहिए। 100% आपका बुढ़ापा सुधरेगा, स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो गुरु का जो रिज़ल्ट है अष्टम भाव में इतना अच्छा नहीं आता है। हाँ, रेमेडीज़ वगैरह करो, जेम स्टोन पहनो तो उससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा के ही करना है। सबके लिए सेम रेमेडीज़ नहीं हो सकती, सबके लिए सेम जेम स्टोन्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपका गुरु अगर पीड़ित है अष्टम भाव में, तो देखना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट द्वारा पीड़ित है, राहु द्वारा, शनि द्वारा, या कौन सा प्लैनेट पीड़ित कर रहा है, कौन सी राशि में है, अकॉर्डिंगली ही रेमेडीज़ की जाएंगी। उस केस में जो प्लैनेट गुरु को पीड़ित कर रहा है उस प्लैनेट की भी रेमेडी की जाएगी। जो दशाएं चल रही हैं, दशाओं के हिसाब से भी रेमेडीज़ की जाती हैं, तब रिजल्ट्स आते हैं। मैं अगर कोई जनरल रिज़ल्ट यहाँ पे उपाय बता भी दूँ तो कोई फ़ायदा देगा नहीं। ऐसे उपाय तो आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे कि भाई गुरु अष्टम का उपाय क्या है, उसको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं और गुरु अष्टम का उपाय अवश्य करें। यदि आपको मुझसे अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना है तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।